हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैथ के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ के हम लोग 40 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये मैथ का क्लास है। मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। यहाँ पर ये बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला होता है √x² + y²। तो यहाँ पर x के जगह पर 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर प्लस में y के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 और 4 √13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है √13 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला पूछा गया है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए होता है, या कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए होता है। ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो ये सभी फार्मूला त्रिकोणमिति का आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, आंकड़े दिया गया है। यहाँ पर इसका परिसर पूछा गया है, परिसर क्या होगा। तो जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 80 है सबसे बड़ी संख्या। तो 80 में से घटाना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देखिएगा तो 5 दिया गया है। तो 80 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जब भी परिसर पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि tan 45 डिग्री का मान होगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, यानी tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अनेक हो सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, संरेख त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। तो अगर त्रिभुज संरेख है तो उसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, याद रखिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 है इसकी भी प्रायिकता होगी, और 1 से लेकर 100% तक की भी प्रायिकता होती है। यहाँ पर माइनस लगा है, -5 है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है तो वह प्रायिकता उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -5 की प्रायिकता नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। √5 है, √5 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। याद रखिएगा, जो संख्या रूट में लगा रहेगा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। √6 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। √16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 के नीचे 1 लिखकर इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √16 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जैसे रूट 25 कौन सी संख्या है, तो रूट 25 भी एक परिमेय संख्या है। रूट 49 कौन सी संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। रूट यहाँ पर 36 कौन सी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्योंकि ये सभी का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है तो यह परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है, तो लंब होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया है। रूट 16 एक परिमेय संख्या है, रूट 25 एक परिमेय संख्या है, रूट 49 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। नहीं पूछा गया है यहाँ पर, यानी कौन अपरिमेय संख्या है। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, यानी रूट 7 परिमेय संख्या नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है तो वह असंगत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ही स्थिति में असंगत होता है, तो जब a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2, तब असंगत होता है एक ही स्थिति में। और ये समानांतर होता है और ये असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया है कोई हल नहीं है, तो ये असंगत होगा। संगत कब होता है, तो जब एक हल होता है या फिर अनेक हल होता है तब संगत होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है बहुपद दिया गया है 3x² + 4x + 6 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, इसका मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला c/a होता है, c बट्टा ए। सी के जगह पर देखिएगा ये c होता है, ये a होता है, ये b होता है। c के जगह पर यहाँ पर 6 है और a के जगह पर a होता है, जो x² के गुणांक में होता है वह a होता है। तो x² के गुणांक में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 दूना 6, यानी यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है 3x² + 2x - 1 के विवेचक क्या होगा। यहाँ पर इसका विवेचक पूछा गया है, तो विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है। तो इसका फार्मूला होता है विवेचक का d बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। b के जगह पर यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर यहाँ पर 3 दिया गया है, c के जगह पर -1 दिया गया है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस इसे गुना करेंगे 4 तिहाई 12, और 12 में -1 से गुना करेंगे तो ये भी माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस का 12 हो जाएगा। तो 12 और 4 कितना होता है 16 होता है। तो 16 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो जब भी y अक्ष से पूछा जाएगा तो x का नियामक कहलाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x का नियामक कहलाएगा। जब y से दूरी पूछा जाएगा तो x का नियामक कहलाएगा, और जब x से दूरी पूछा जाएगा तो y का नियामक कहलाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, x अक्ष के नियामक कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। कैसे 0 आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा।
90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 48 डिग्री है, यहाँ पर देख लीजिए 48 डिग्री, और माइनस साइन 42 है, तो माइनस साइन 42 रहने देते हैं, क्योंकि दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा को चेंज किए हैं, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 48 डिग्री है, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। तो इसके जगह पर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा के जगह पर 90 में से 48 घटाएंगे तो थीटा के जगह पर 42 डिग्री होगा। तो साइन 42 डिग्री और माइनस का इधर भी साइन 42 डिग्री है, तो साइन 42 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस कट के आंसर 0 आएगा, घटाएंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमेशा इसका आंसर 0 ही आता है। अगर बट्टा में रहता है तो इसका आंसर 1 आता है, अगर माइनस में रहता है तो इसका आंसर 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बिंदु 4,5 की कोटि है। तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो पहला जो होता है उसे हम लोग भुज बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कोटि बोलते हैं। तो कोटि पूछा गया है, कोटि का मान 5 है, भुज का मान 4 है, तो कोटि का मान 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। यहाँ पर इसका शून्यक पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस 11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट अंडर 11। तो इसका दो शून्यक होगा, एक प्लस का रूट 11 और एक माइनस का रूट 11। राइट आंसर डी में दिया गया है, एक प्लस का और एक माइनस का, डी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 8 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो दोनों में 8 है, तो 8 को हम लोग कॉमन करेंगे, बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचेगा, और माइनस का बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर ए बचेगा, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 8 गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योगफल यहाँ पर पूछा गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका फार्मूला होता है माइनस का b बट्टा ए होता है। माइनस बी के जगह पर यहाँ पर माइनस 4 दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और एक के जगह पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, 4/1 यानी 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, बिंदु यहाँ पर मूल बिंदु के नियामक होते हैं। मूल बिंदु के नियामक पूछा गया है, तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। तो अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बिंदु -2, किस पाद में स्थित है। किस पाद या किस चतुर्थांश में पूछा जाएगा। तो प्रथम पाद में प्लस होता है, और द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, और तृतीय में क्या होता है माइनस, और चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर दोनों में माइनस है, माइनस है, तो माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है। तो यह बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा डी ऑप्शन को, √5 गुना यहाँ पर √5 दिया गया है, गुना करेंगे तो ये √25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है,
28 नंबर क्वेश्चन है कि एक घात वाला समीकरण कहलाता है। एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है? तो एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है और दो घात वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तीन घात वाला समीकरण त्रिघात समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, किसी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो किसी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 11 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, तो 11 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 कौन सी संख्या है? तो 11 एक अभाज्य संख्या है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है, तो ये होता है गुणनफल का। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF क्या होता है? दो लगातार अभाज्य संख्याओं का HCF पूछा गया है। HCF क्या होता है? तो एक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछा गया है। √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, यहाँ पर ये संख्या दिया गया है 1 2 1 1 2, इस तरह से इसमें दो ही संख्या है, 1 और 2 दो ही संख्या है और दो ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। राइट आंसर बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है πr² होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, πr² होता है बेलन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या होगा। यहाँ पर प्रथम 3 सम संख्या का माध्य पूछा गया है, तो प्रथम यहाँ पर 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा। ये तीनों लगातार सम संख्या है और इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़कर जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 6 4 10 और 10 और 2 12 हो जाएगा और संख्या कितना है? 3 है, तो नीचे में 3 हो जाएगा। 3 चौका 12, इसका माध्य 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन है? एनवा पद का फार्मूला पूछा गया है, तो एनवा पद का फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है एनवा पद का, तो a प्लस n-1 इंटू डी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि 4/20 का दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार पूछा गया है, तो जब भी दशमलव प्रसार पूछा जाएगा तो सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि 2 और 5 आता है कि नहीं। 2 और 5 आता है तो शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो 4/20 है, 20 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 5 है, तो 2 और 5 है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर 4:1 दिया गया है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो इस अनुपात में हम लोग रूट लगा देंगे। तो 4:1 है, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का 1 होता है, तो 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जब भी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगा देंगे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे। दोनों पूछा जाता है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करना है और
त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इस क्लास में हम लोग मैथ के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ देखे हैं। तो आप सभी इसको रिवीजन कीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा 100%, आप लोग इसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा।